किंतु परंतु लेकिन मगर ये जो शब्दावली है निश्चित रूप से सेंधवा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः शाश्वत दृष्टिगोचर हो रही है, क्योंकि सेंधवा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है उसमें सेंधवा विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। इसलिए किंतु परंतु लेकिन और मगर अगर जैसी शब्दावली का उपयोग करना पड़ रहा है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, इस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण भाविस्कर और आज हम बात करने के लिए आए हैं भाजपा की उस चौथी लिस्ट के संदर्भ में। उसमें सबसे बड़े नाम के संदर्भ में यदि बात करें कि बुधनी विधानसभा से मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट दे दिया गया है। जी हां, वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज जी चौहान को बुधनी विधानसभा से फिर जंगे मैदान में उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हालांकि ये जो नाम है ये ब्रांड नाम है और इस नाम को लेकर कोई नई बात हुई हो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किए हैं निश्चित रूप से वे टिकट के पूर्णतः हकदार थे। लेकिन चौथी लिस्ट के संदर्भ में सर्वाधिक बात आपसे इसलिए करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़वानी जिले में से जो सेंधवा की जो अति संवेदनशील, अति रोचक, अति महत्वपूर्ण सीट जो हमेशा से एक ऐसा विषय लेकर कौतूहल का विषय लेकर पैदा होती थी, जनता जनार्दन के सामने आती थी कि आखिर सेंधवा विधानसभा में टिकटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन फिर चौथी लिस्ट ने कहीं लोगों को मायूस किया है, कहीं को अति उत्साहित किया है, कहीं को हतोत्साहित किया है और कहीं बड़ी आशाएं और आशंकाएं लेकर और आकांक्षाएं लेकर खड़े हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने सेंधवा विधानसभा में किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा आखिर क्यों नहीं की दिया गया। जी हां, सेंधवा विधानसभा से अभी तक से यदि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में चर्चा की जाए तो केवल आर्य परिवार का नाम आता था, जिसमें सबसे पहला नाम आता था जनसंघ के जमाने में सम्मान्य राव जी आर्य जी का और उनके उत्तराधिकारी जिनका नाम है सम्मान्य अंतर सिंह आर्य जी। लेकिन अंतर सिंह आर्य जी इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद, कई मंत्रिमंडलों में कई बार मंत्री रहने के बावजूद भी उनका नाम नहीं आना निश्चित ही आश्चर्यबोधक होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सेंधवा विधानसभा में कोई नया और कोई बड़ा चेहरा सामने लाना चाहती है? यह बात तो लिस्ट आने के बाद ही जब जाहिर होगी। वर्तमान में प्रक्षोपस की यह स्थिति है कि आखिर सेंधवा विधानसभा में कौन होगा नया चेहरा। नमस्कार।